वेलकम टू माय चैनल नंबर लिफ्ट। तो आज हम करेंगे डीबी मैथमेटिक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 जीएसटी। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। व्हाट्स गिवन इन द क्वेश्चन। डीलर ए इन मुंबई महाराष्ट्र सप्लाइज गुड्स वर्थ ₹15,000 टू डीलर बी इन पुणे महाराष्ट्र। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 5%, फाइंड सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको जल्दी से समझ लेते हैं। जब भी सप्लाई विद इन द स्टेट हो, विद इन द स्टेट मतलब कि एक ही स्टेट के अंदर गुड्स और सर्विसेज की अगर सप्लाई हो रही हो तो उसको हम कौन सी सप्लाई बोलते हैं? इंट्रास्टेट, इंट्रास्टेट सप्लाई। ठीक है, और इंट्रास्टेट सप्लाई में क्या होता है? सिर्फ दो ही जीएसटीज लगती हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, इस केस में दो ही जीएसटीज लगती हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी, और वो भी इक्वल लगती हैं। ठीक है, और इस केस में नो आईजीएसटी इज एप्लीकेबल, आईजीएसटी नहीं लगती। अगर इंट्रास्टेट सप्लाई है तो आईजीएसटी इस केस में नहीं लगेगी। ठीक है, सबसे पहले हमें गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमें? प्राइस, प्राइस कितना गिवन है? ₹15,000। ठीक है, और जीएसटी कितनी लगेगी इस पे? 5%। ठीक है, तो जल्दी से जीएसटी निकाल लेते हैं इन रुपीज़। 5% ऑफ दिस 15,000। ठीक है, 5% का साइन रिमूव करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लिकेशन का साइन और 15,000। ज़ीरो से ज़ीरो कट गई, क्या बच गया हमारे पास? 5 × 150। 5 को 150 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें से सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना होगा? इस 750 का हाफ। ठीक है, तो 750 का हाफ कितना है? 750 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? ₹375। ये हमारी सीजीएसटी है। ठीक है, अगर सीजीएसटी इतनी है तो एसजीएसटी भी इतनी होगी। कितनी है? 375। और अगर हम आईजीएसटी की बात करें तो इसके केस में नॉट एप्लीकेबल है। ठीक है, क्योंकि सप्लाई जो थी इंट्रास्टेट थी, तो इस केस में आईजीएसटी नॉट एप्लीकेबल है। और ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स रीड द सेकंड क्वेश्चन। अ डीलर इन दिल्ली सप्लाइज गुड्स वर्थ ₹25,000 टू अ डीलर इन मुंबई। अब देखो यहाँ से दिल्ली से मुंबई में सप्लाई हो रही है गुड्स की। ठीक है, और रेट ऑफ जीएसटी कितना है? 18%। इस पे 18% का जीएसटी लगा हुआ है। ठीक है, और इस केस में भी हमने सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी निकालना है। अब स्टेट टू स्टेट, अब स्टेट टू स्टेट सप्लाईज हो रही है। ठीक है, अब स्टेट टू स्टेट सप्लाई हो रही है तो इस ऐसी सप्लाई को क्या बोलते हैं? इंटरस्टेट। जब गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई स्टेट टू स्टेट हो तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरस्टेट। और इस केस में सिर्फ और सिर्फ आईजीएसटी ही एप्लीकेबल होता है। इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों ही नहीं लगते। ठीक है, जब स्टेट टू स्टेट गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई हो रही हो तो इंटरस्टेट सप्लाई बोलते हैं इसको, और इसमें सिर्फ आईजीएसटी लगती है, सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लगती। तो अब जल्दी से इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि हमें गिवन क्या है। गिवन क्या है हमारे पास? प्राइस, वो कितना है? ₹25,000, 25,000, और जीएसटी कितनी है? 18%। अब जीएसटी की वैल्यू इन रुपीस निकाल लेते हैं। 18% ऑफ दिस 25,000, it will become 18/100 into 25,000। ठीक है,
तो 0 से 0 कट गई, कितना बचा हमारे पास 18 इंटू 250। इनको जल्दी से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 4500 रुपीज़। तो इस केस में हमारी CGST कितनी होगी? नॉट एप्लीकेबल। CGST कितनी है? एप्लीकेबल ही नहीं है। सेकंड हमें निकालनी थी SGST, वो भी इस केस में एप्लीकेबल नहीं है। अब हम निकालेंगे IGST। IGST की वैल्यू वही है जो हमारी GST की वैल्यू इन रुपीज़ आई है, ठीक है। कितनी आ गई हमारे पास? 4500। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नाउ रीड द थर्ड क्वेश्चन। शेखर वेंट टू सी अ मूवी एंड वांटेड टू बाय अ टिकट फॉर 90 रुपीज़। शेखर मूवी देखने गया और उसने जो टिकट खरीदनी चाहिए वो कितने की है? 90 रुपीज़ की। एज इट वॉज नॉट अवेलेबल, क्योंकि वो टिकट जो थी 90 रुपीज़ वाली वो अवेलेबल नहीं थी। सो ही परचेज अ टिकट फॉर रुपीज़ 150। उसने क्या किया? 150 वाली टिकट जो खरीद ली। GST फॉर टिकट बिलो 100 इज़ 5%, ठीक है। GST 100 की टिकट से नीचे 5% लगेगी और 100 के ऊपर कितनी लगती है? 18%। तो हमने निकालना है उसने जो एक्स्ट्रा GST पे की वो कितनी पे की, ठीक है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन में पहले लिख लेते हैं हमें गिवन क्या है। तो इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट कौन सा है? फॉर टिकट ऑफ ₹90। पहली टिकट कौन सी थी? 90 रुपीज़ वाली। और इस पे GST कौन सी लगनी है? क्योंकि 90 बिलो 100 है तो GST कितनी लगेगी इस पे? 5%। तो इसका 5% निकाल लेते हैं जल्दी से। 5% ऑफ 90 कितना आएगा? 5। परसेंटेज का साइन जब भी रिमूव करते हैं तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाता है, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लिकेशन का साइन हो। ये 0 से 0 कट गया। अब 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10। कितना बचा हमारे पास? 9/2। जब 9 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4.5। तो 4.5 पे जो है उस पर उसको GST लगेगी, ठीक है। अब सेकंड केस कौन सा है हमारे पास? जो उसने 150 की टिकट खरीदी है, ठीक है। फॉर टिकट ऑफ 150 रुपीज़, इस पे उसको GST कितना लगना है? 18%। GST कितना लगेगा? 18% ऑफ दिस 150। जब भी टिकट 100 से ऊपर होगी तो उसके ऊपर 18% GST लगेगा, ठीक है। तो GST की वैल्यू हमने इन रुपीज़ निकाल लेनी है यहाँ से। कटिंग की हमने, 0 से 0 कट गया। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। तो कितना बच गया हमारे पास? 9 इंटू 3। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 रुपीज़ आएगा। तो अब एक्स्ट्रा GST पेड बाय शेखर। तो शेखर ने जो एक्स्ट्रा GST पे की वो कितनी होगी? 27 में से 4.5 को निकालेंगे। 27 माइनस 4.5। जब 27 में से हम 4.5 को निकालेंगे तो कितना आएगा? 22.5। तो एक्स्ट्रा GST उसने कितनी पे की? 22.5 रुपीज़। इसको माइनस कैसे करना? कई बच्चे इसमें भी गलती कर देते हैं। तो क्योंकि 27 में कोई पॉइंट नहीं है तो इसको पॉइंट लगाकर हमने पीछे 0 लिख लेना है, और जब माइनस करना है 4.5 को तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। तो जब माइनस करेंगे तो कैसा आएगा? ये 6 रह गया और इससे कैरी कर लिया इस 0 ने, और कितना बन गया? 10। 10 माइनस 5 कितना होगा? 5। पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो 6 माइनस 4 कितना होगा? 2, और ये 2 जो है वो एज इट इज़ ही आ जाएगा, ठीक है। तो 22.5 जो है इसका
आंसर आ गया हमारे पास। नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन नंबर 4. सुनंदा बॉट अ टीवी marked at 40,000 at a discount of 10%. The GST rate is 18. Find the tax paid and total amount paid. क्या फाइंड करना है? जितना उसने टैक्स दिया और जो टोटल अमाउंट उसने पे की टैक्स देने के बाद वो कितनी होगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमें MRP गिवन है। MRP कितनी है? 40,000 टीवी की, और उस पर डिस्काउंट कितने परसेंट लगा? 10%। तो डिस्काउंट निकाल लेना है। वो कितना आएगा? 10% ऑफ MRP। MRP कितना है? 40,000। कैसे आएगा? 10/100 इंटू 40,000। 0 से 0 कट गई तो क्या आएगा? 10 इंटू 400 कितना बन गया? ₹4,000 का उसको डिस्काउंट मिला। तो इससे हमने निकाल लिया सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है? MRP माइनस डिस्काउंट। MRP कितनी थी? 40,000। तो उस पर डिस्काउंट कितना मिला? 4,000 का। तो SP कितना बन गया? 36,000। अब इस 36,000 पे लगेगा उसको GST। जो उसका सेलिंग प्राइस है उस पर GST लगेगा। तो GST कितना लगेगा उसको? GST कितना लगेगा? 18% ऑफ SP। कितना है वो? 18/100 इंटू SP कितना है? 36,000। आ गया हमारे पास 6,480 रुपीज़। ठीक है, तो कितनी GST पे की उसने? 6,480 रुपीज़। ये उसका टैक्स पेड। ठीक है, अब जो सेकंड पॉइंट उसने बोला था निकालने के लिए, ये फर्स्ट पॉइंट है। टोटल अमाउंट पेड वो क्या है? प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी प्लस टैक्स। सेलिंग प्राइस कितना था? 36,000 और उस पर टैक्स कितना लगा? 6,480। जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल प्राइस आ जाएगा 42,480 रुपीज़। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। What is given in the question number 5? The price of a scooter is 60,000. स्कूटर का प्राइस कितना है? 60,000 and the shopkeeper offers a discount of 12%. और कितने परसेंट डिस्काउंट ऑफर किया गया शॉपकीपर की तरफ से? 12% का। और उसके बाद GST कितनी लगेगी? 18%. What we need to find is the price paid by the customer. कस्टमर ने कितना प्राइस पे किया वो हमने निकालना है। कैसे निकालेंगे? जितना भी प्राइस स्कूटर का होगा आफ्टर डिस्काउंट उसमें GST ऐड कर देंगे। ठीक है, तो जल्दी से फाइंड कर लेते हैं कि स्कूटर का सेलिंग प्राइस कितना था। सेलिंग प्राइस आपको पता है, हमने डिस्काउंट को माइनस कर देना है स्कूटर के प्राइस से। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हमें गिवन क्या है। MRP कितना है? 60,000 रुपीज़। ठीक है, और डिस्काउंट कितना लगा इसके ऊपर? 12%। अब डिस्काउंट कितना होगा इसके ऊपर टोटल? 12% ऑफ दिस MRP कितना होगा? 12/100 इंटू 60,000। जब कटिंग करेंगे तो कितना आएगा? 12 इंटू 600। ये कितना बन गया? ₹7,200। तो 7,200 का उसको डिस्काउंट मिला। ठीक है, नाउ द सेलिंग प्राइस क्या होता है? MRP माइनस डिस्काउंट। तो MRP कितनी थी? 60,000। उसमें से डिस्काउंट माइनस करना है हमने। तो माइनस करने के बाद हमारे पास कितना आ गया? 52,800। तो ये सेलिंग प्राइस है जिस पे GST लगेगी।
ये SP है जिस पे GST लगेगी। अब कितनी GST लगेगी? GST कितनी लगनी है? 18% ऑफ दिस SP। 18/100 इंटू 52,800। ज़ीरो से ज़ीरो कट गई तो क्या आया? 18 इंटू 528। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 9,504। तो इतनी GST लगी। अब क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्राइस कितना पे किया कस्टमर ने, तो क्या आएगा? प्राइस पेड बाय द कस्टमर कितना होगा? SP प्लस GST कितना आएगा? 52,800 प्लस 9,504। इन दोनों को जब ऐड करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 62,304। तो ये फाइनल प्राइस है जो कस्टमर ने पे किया है। नाउ रीड द क्वेश्चन नंबर 6। द रेट ऑफ एन आर्टिकल इज ₹50,000। मैन्युफैक्चरर गिव्स 20% डिस्काउंट टू डीलर ए। डीलर ए गिव्स 12% डिस्काउंट टू डीलर बी। ठीक है, कोई आर्टिकल है जिसका MRP कितना है? 50,000 और मैन्युफैक्चरर जो है उसने 20% डिस्काउंट दे दिया डीलर ए को, और डीलर ए ने आगे फर्दर सेल कर दिया उसको डीलर बी को और उसको डिस्काउंट दिया 12% का। ठीक है, डीलर बी सेल्स इट टू कस्टमर। डीलर बी ने आगे उसको फिर से सेल कर दिया किसी कंज्यूमर को एट 5% अबव रेट। जितना रेट था उसके ऊपर 5%। ठीक है, और GST लगाई उसने, उसके ऊपर लगी 18%। तो फाइंड द फाइनल अमाउंट्स जो क्या, तो GST तो सबको लगेगी, GST तो सबको लगनी है। वो कितनी लगनी है? 18%। ठीक है, GST सबको लगनी है, मैन्युफैक्चरर को भी, डीलर ए को भी, बी को भी और कंज्यूमर को भी, सबको GST लगनी है। और GST सबको एक ही % में लगनी है, वो कितनी है? 18%। तो जल्दी से सबके लिए अलग अलग GSTs निकाल लेते हैं। सबसे पहले फॉर डीलर ए। डीलर ए के लिए कितना होगा? MRP कितनी दी थी? 50,000। ठीक है, और उसके ऊपर उसको डिस्काउंट कितना मिला? 20% का। ठीक है, तो डिस्काउंट बना कितना? 20% ऑफ दिस 50,000। 20/100 इंटू 50,000। तो ज़ीरो तो कट गई तो बचा क्या? 20 × 500। ये कितना आएगा? 10,000। 10,000 का डिस्काउंट मिला। वो वाला प्राइस जिस पे उसने खरीदा वो कितना था उसका? असल में उसका सेलिंग प्राइस कितना था? MRP माइनस डिस्काउंट। वो कितना आएगा? MRP कितनी थी? 50,000। तो डिस्काउंट मिला 10,000 का, तो उसने कितने की खरीदी वो आर्टिकल? 40,000 की। ठीक है, 40,000 की उसने वो आर्टिकल खरीदी और उसके ऊपर उसको GST कितना लगा? 18% ऑफ दिस 40,000। कितना आएगा? 18/100 इंटू 40,000। तो ज़ीरो तो कट गई, बचा क्या हमारे पास? 18 इंटू 400। जब 18 को 400 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 7,200 रुपीज़। ठीक है, तो उसने टोटल अमाउंट कितनी पे की? टोटल अमाउंट पेड बाय डीलर ए। तो डीलर ए ने टोटल अमाउंट कितनी पे की? जो प्राइस था प्लस GST। डीलर ए के लिए प्राइस कितना था? 40,000। 40,000 प्लस 7,200। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 47,000
रुपीज़। तो ये प्राइस था जो डीलर ए ने पे किया, 47,200 रुपीज़। अब फॉर डीलर बी कितना होगा, जो प्राइस था MRP, डीलर बी के लिए कितना होगा, MRP तो थी, MRP कितनी थी 50,000, तो उसको भी इसी 50,000 पे डिस्काउंट मिलेगा ना, ठीक है। तो डीलर बी को डिस्काउंट कितना मिला, 12% ऑफ दिस MRP। तो कितना आएगा डिस्काउंट, 12/100 इंटू 50,000। ज़ीरो तो कट गई, तो क्या बचा, 12 इंटू 500, तो कितना आएगा 6,000। तो 6,000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला उसको, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा, MRP माइनस डिस्काउंट, वो क्या है 50,000 माइनस 6,000 कितना आ गया 44,000 रुपीज़। तो इस प्राइस पे उसको GST लगेगी। GST कितनी लगनी है, सेम ही लगनी है, 18% ऑफ 44,000। तो 18/100 इंटू 44,000, तो 0, तो 18 इंटू 440 कितना होता है 7920, ठीक है। ये उसका GST है जो डीलर बी ने पे किया। तो टोटल अमाउंट पेड बाय डीलर बी कितना होगा, प्राइस जो उसने पे किया प्लस GST कितना आएगा 44,000 प्लस 7920। अब जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 51,920 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है डीलर बी के लिए। तो डीलर बी ने इतनी प्राइस पे की है। अब फॉर द कंज्यूमर के लिए क्या है कि डीलर बी सेल्स टू कंज्यूमर एट 5% अबव रेट, जो रेट था उसके ऊपर 5% उसने दिया उसको, ठीक है। जो रेट था उसके ऊपर उसने 5% का बेचा डीलर बी को। तो रेट कितना था, MRP कितनी थी 50,000 का, ठीक है। उसके ऊपर कितना बेचा उसने, प्रॉफिट कितना बना लिया उसने, ऊपर बेचा तो प्रॉफिट होगा ना, तो कितना उसके ऊपर प्रॉफिट बनाया उसने 5% का। तो 5% निकालेंगे हम इस 50,000 का, ठीक है। तो कितना आएगा 5/100 इंटू 50,000, तो ज़ीरो तो कट गई, तो कितना आएगा 5 इंटू 500। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2500। तो 2500 का तो डीलर बी ने प्रॉफिट बना लिया, ठीक है। तो प्राइस जो था कंज्यूमर को कितने का पड़ा होगा, तो सेलिंग अगर देखें तो MRP ही हमारी कॉस्ट प्राइस है डीलर बी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे SP जो सेलिंग प्राइस होगा कंज्यूमर के लिए वो कितना होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस कितना था उसका 50,000 और उसके ऊपर उसने 2500 का प्रॉफिट बना लिया, तो कॉस्ट सेलिंग प्राइस उसके लिए कितना होगा 52,500, ठीक है। तो ये प्राइस था जिसके ऊपर GST पे करनी है उसने कंज्यूमर ने। तो GST कितनी पे करनी है उसने 18% ऑफ दिस SP, ठीक है। तो 18% 18/100 इंटू 5/500, ठीक है। तो ज़ीरो से ज़ीरो कट गई, तो कितना आएगा 18 इंटू
525। जब इनको दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9450। ठीक है, तो प्राइस पेड बाय द कंज्यूमर वो कितना होगा SP प्लस GST। SP कितना है 52,500 प्लस 9,450 का GST है, तो टोटल कितना बन गया है 61,950। तो ये प्राइस था जो कंज्यूमर ने पे किया और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। Now the question 7 is costs of services are 800, 500, 700, 1000. GST rate is 5%. Find the GST on each. सभी के ऊपर हमने GST फाइंड करनी है। ठीक है, तो इनका सबका हमने अलग अलग GST निकालना है। तो एक टेबल सा बना लेते हैं। प्राइस पहले कितना था 800, फिर 500, उसके बाद 700, देन 1000। तो GST सब पे सेम ही लगना है, कितना 5%। तो GST 5% ऑफ 800 है यहाँ पे, 5% ऑफ 500, 5% ऑफ 700 और 5% ऑफ 1000। ठीक है, 5 इंटू 5/100 इंटू 800, 5/100 इंटू 500, 5/100 इंटू 700, 5/100 इंटू 1000। तो यहाँ पे ज़ीरो तो कट गई सभी की। क्या 5 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 40 रुपीज़, 5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 25 रुपीज़, 5 इंटू 7 कितना होता है 35। तो यहाँ पे 5 इंटू 10 कितना आ गया। तो क्योंकि उसने सभी के ऊपर कितनी GST लगेगी ये पूछा था, तो इसलिए हमने सबकी GST अलग अलग से निकाली। तो ये इसका आंसर है। अगर ऐसा नहीं पूछा होता तो हम क्या करते, सभी प्राइसेस को ऐड कर लेते हैं और प्राइसेस को ऐड करने के बाद क्या आता हमारे पास 30,000, तो उसके ऊपर 5% GST लगा देते। ऐसे भी कर सकते थे वैसे, 5% ऑफ 30,000। तो 5/100 इंटू 30,000 करते तो 5 इंटू 30 कितना आएगा 150। तो इन सबको भी ऐड करेंगे तो 150 रुपीज़ ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे भी निकाल सकते थे लेकिन निकालना नहीं है क्योंकि उसने सभी के ऊपर अलग अलग पूछा है कितना GST आएगा। The question number 8 is Mr. Khanna wants to buy a coat costing 3186. मिस्टर खन्ना किसी कोट को ख़रीदना चाहते हैं और कोट की प्राइस कितनी है 3186 रुपीज़। ही वॉन्ट्स टोटल पेमेंट 3200। वो जो है पूरी की पूरी टोटल पेमेंट कितनी करना चाहते हैं 3200 की, इंक्लूडिंग GST। ठीक है, तो वो टोटली पे करना चाहते हैं 3200 का GST के साथ, क्योंकि GST भी उस पर लगी है ना 18%, तो वो टोटल पे करेंगे 3200। तो हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड रिडक्शन इन प्राइस। तो प्राइस में कितनी रिडक्शन हुई, क्योंकि अगर GST देने के बाद उसने 3200 पे किया है जिसका टोटल प्राइस जो MRP था वो 3186 था, तो ऑब्वियसली उसको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिला होगा ना। तो कितने रुपीज़ का डिस्काउंट मिला, कितने रुपीज़ की उसको रिडक्शन मिली, वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो गिवन क्या है हमारे पास MRP कितनी है 3186। ये प्राइस उसने पे करनी है और GST लगनी है उस पर 18% की, पहले लगनी थी, लेकिन अब उसने टोटल 3200 पे किया है। ठीक है,
एक तो उसका सेलिंग प्राइस होगा और इस पे जीएसटी भी होगी, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस जो था आफ्टर रिडक्शन, जो उसको प्राइस पड़ा वो हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो उसको हमने मान लिया एक्स। लेट द प्राइस आफ्टर डिस्काउंट या फिर कह लो रिडक्शन कितना होगा, एक्स। तो इस एक्स पे लगेगी उसको जीएसटी, क्योंकि इसी प्राइस पे उसने कोट को ख़रीदा है, तो इसी एक्स पे उसको जीएसटी लगेगी। तो जीएसटी कितनी होगी, 18% ऑफ दिस एक्स, ठीक है। तो ये कितनी होगी, 18/100 इंटू एक्स। तो टोटल प्राइस कितना है जो उसने पे किया, 3200। और ये बना कैसे 3200, जो एक्स उसके लिए प्राइस थी, ठीक है, और प्लस जो उसने जीएसटी पे की वो कितनी है, 18/100 टाइम्स एक्स इज इक्वल्स टू 32,000। तो ये इसको हम फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेंगे, नीचे को नीचे ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करके। नीचे कितना आ जाएगा 100, ऊपर 100x प्लस 18x इज इक्वल्स टू 3200। ये कितना बनेगा, 118/100x इज इक्वल्स टू 3200। x की वैल्यू कितनी आएगी, 3200 इंटू ये दोनों जाएगी तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 100/180। अब हम इसकी कटिंग करेंगे और फाइनल आंसर निकालेंगे। तो कटिंग करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, 2 के टेबल पे कट कर लेते हैं इसको। कितना आएगा 59 और यहाँ पे 50, ठीक है। 59 मुझे नहीं लगता 3200 या फिर 50 के साथ किसी पे कट होगा, तो 3200 इंटू 50/59। तो पूरी कैलकुलेशन जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, ₹2711.86। तो रिडक्शन कितनी आई, क्योंकि ये तो था जो प्राइस उसने पे किया, एक्स की वैल्यू थी, प्राइस जो उसने पे किया वो था। तो रिडक्शन कितनी आ गई, 3186 जो एक्चुअल प्राइस था, एमआरपी थी जो एक्चुअल प्राइस, माइनस जो उसने पे किया 2711.86। इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 474.14। तो ये एक्चुअल डिस्काउंट मिला उसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको इसके आगे के क्वेश्चंस के भी आंसर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जिस भी एक्सरसाइज के, जिस भी चैप्टर के आपको क्वेश्चन के आंसर चाहिए, आप वो चैप्टर और एक्सरसाइज लिखकर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको उसी एक्सरसाइज और क्वेश्चन पे वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।